हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी से आइए और क्लास को अटेंड कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा। बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको यहाँ पर इस चैनल पर वनडे एग्जाम टारगेट पर देखने को मिलता है। तो ज़्यादा करंट अफेयर नहीं, लेकिन जितना भी है सॉलिड है, साथ साथ में जीएस के साथ। तो बिना देरी के चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को बता देते 6 बजे आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास चलती है और दोपहर 3 बजे भी क्लास होती है आपकी जीएस की और रात 10 बजे एससीईआरटी की क्लास चलती है। तो ये 3 क्लासेस आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी, उर्जित पटेल के द्वारा। उर्जित पटेल कौन है? ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक किताब लिखी है जो इसी महीने के अंत में रिलीज होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट साउथ अफ्रीका एनुअल अवार्ड्स 2020 की घोषणा की गई। इसमें आपको बताना है मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है ए, क्विंटन डी कॉक। क्विंटन डी कॉक को मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, लॉरा वोल्वार्ड्स को विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। ये मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर है और लॉरा ये हैं विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और ये जो पुरस्कार था कोविड-19 महामारी के कारण ये वर्चुअली आयोजित किया गया, ऑनलाइन आयोजित किया गया। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट आप लोग ध्यान से देख लीजिए। लिस्ट मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ये देखिए। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? यहाँ पर देखिए क्विंटन डी कॉक को। वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? लॉरा वोल्वार्ड्स को। ठीक है, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर एक ही है, क्विंटन डी कॉक। और वीमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर लॉरा ही है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखिए, मेंस वनडे और T20 प्लेयर ऑफ द ईयर लुंगी नागडी को और वीमेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर शबनम इस्माइल को। इंटरनेशनल फिर यहाँ पर प्रशंसकों का प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? डेविड मिलर को। और इंटरनेशनल मेन ऑफ द न्यू कमर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? एनरिक नॉर्टे को। अगला यहाँ पर है विमेंस मेन। विमेंस मेन ऑफ द न्यू कमर ऑफ द ईयर कौन है? नानकुलुलेको मलाबा। नानकुलुलेको मलाबा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सारी लिस्ट आप लोग को मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दी। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन कौन सी लॉन्च की गई? विकल्प आप सभी के सामने। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, एलाइमेंट्स। ऑप्शन बी सही होता है यहाँ पर, एलाइमेंट्स। भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो आप ये जानिए, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। तो एम वेंकैया नायडू के द्वारा भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलाइमेंट्स ये लॉन्च किया गया है। आप सभी को यहाँ पर एलाइमेंट्स एप्लीकेशन के बारे में कुछ डिटेल बता देते हैं। एलाइमेंट्स एक पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन है जिसे बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। और ये फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जैसा ही है एलाइमेंट्स। और यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में 500 मिलियन से अधिक सोशल मीडिया यूजर्स हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत के बाहर की कंपनियों के स्वामित्व में है, जो डेटा और डेटा की गोपनीयता के बारे में एक संदेह पैदा करते हैं, जो कि आपका डेटा सेफ नहीं रखते हैं। तो ये एलाइमेंट्स जो है ये इंडिया का है और ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और अंग्रेजी सहित लगभग 8 भाषाओं में, पूरी 8 भाषाओं में ये उपलब्ध है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसमें जो यूजर्स होंगे
ऑडियो, वीडियो कॉल, पर्सनल ग्रुप चैट, ये सभी यूज करके आपस में कांटेक्ट में रह सकते हैं। सेम वैसे ही फेसबुक और व्हाट्सएप के तरीके से, इंस्टाग्राम के तरीके से एक ये सुपर एप्लीकेशन है जो मेड इन इंडिया है। भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन ये लॉन्च किया गया। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम है मिशन वृक्षारोपण 2020। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए और इस दिन गुरु पूर्णिमा था, तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया था और इसीलिए कई लोगों ने अपने गुरु के सम्मान में पौधे लगाए थे। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं। यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश के द्वारा और कौन सी योजनाएं चलाई गई, कौन सी अभियान चलाए गए। जितना मैंने आपको बताया आप लोग कमेंट सेक्शन में डिटेल में बताएंगे। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, चलिए हम आगे देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कौन सा ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया? दिल्ली सरकार के द्वारा कौन सा ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ए, लीड। दिल्ली सरकार ने एक ई लर्निंग पोर्टल लीड लॉन्च किया। ई रिसोर्सेज मेड असेसिबल फॉर दिल्ली। ई रिसोर्सेज मेड असेसिबल फॉर दिल्ली ये लॉन्च किया गया और ये ई लर्निंग पोर्टल दिल्ली सरकार के द्वारा विकसित भी किया गया। ये जो ई पोर्टल लीड है इसमें कक्षा 1 से 12 के छात्रों के लिए 10,000 10,000 शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री शामिल है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिल्ली सरकार अपने शिक्षण अधिगम जो सामग्री है यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल को डिजिटल मंच दीक्षा पर अपने ई लर्निंग पोर्टल लीड के माध्यम से भी साझा करेगी। ध्यान दीजिएगा, इसी के माध्यम से दीक्षा एप्लीकेशन पर ये साझा करेगी। ठीक है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है हाल ही में धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ये 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा ये धर्म चक्र दिवस मनाया गया। किस लिए मनाया गया, किसकी याद में मनाया गया? तो ये दिवस जो मनाया गया बुद्ध के प्रथम उपदेश की याद में ये मनाया जाता है जो उन्होंने अपने 5 शिष्यों को हिरण उद्यान में दिया था। वर्तमान में ये जगह कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ है, वहाँ पर है। ठीक है, और इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में बौद्धों के साथ साथ हिंदू भी मनाते हैं और ये दिन शिष्यों का गुरु के प्रति समर्पण और गुरु के महत्व को दर्शाता है। और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर कुछ और बताते चलते हैं। तो बौद्ध धर्म चक्र दिवस को धर्म चक्र परिवर्तन या धर्म के चक्र की ओर मुड़ने के दिन के रूप में भी मनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, और इस वर्ष यानी कि 2020 को धर्म चक्र दिवस का उद्घाटन किसने किया? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर किया? राष्ट्रपति भवन से किया। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैंने बताया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त किए गए? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन बी, जीन कोस्टेक्स। ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं और ये पूर्वी फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप की जगह लेंगे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। और यहाँ पर बात आ जाती है फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस और फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक, और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुएल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में बलराम योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई?
विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए, ओडिशा सरकार के द्वारा बलराम योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देना। तो भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए ओडिशा सरकार ने बलराम योजना शुरू की है। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं बलराम योजना से रिलेटेड। बलराम योजना के तहत सरकार अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को ऋण, कृषि ऋण प्रदान करेगी। इतना लक्ष्य इन्होंने रखा है। ठीक है, और यहाँ पर बात आ जाती है ओडिशा की। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। क्वेश्चन है, हाल ही में VRAAM 2020 में शीर्ष 3 में आने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। ऑप्शन सी सही हो जाता है। ये भारतीय सेना के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। इन्होंने VRAAM, इसका फुल फॉर्म वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका, वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका, ये 2020 के पहले एडिशन में इन्होंने 3रा स्थान हासिल किया है। और ये आपको बता दें, वी अगर आप यहाँ से हटा देते हैं, जैसे ये देखिए RAAM, ये वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन हुआ, तो यहाँ से हटा दीजिए। वर्चुअल इस साल इसलिए हुआ कोविड-19 की वजह से। तो ये जो राम RAAM है, ये साइकिलिंग सर्कल में सबसे कठिन दौड़ में से एक इसे माना जाता है। और इस वर्ष कोरोना वायरस की वजह से आयोजकों को इसे वर्चुअली आयोजित करना पड़ा, जहां दुनिया भर के साइकिल चालकों ने कंपटीशन किया, प्रतिस्पर्धा की। तो यहाँ पर आपको बता दें VRAAM में, यानी कि वर्चुअल जो रेस आयोजित की गई उसमें, यानी कि 2020 में 22 साइकिल चालकों ने भाग लिया था। तो 22 साइकिल चालकों में से 3रा स्थान मिला है लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू को, जो कि वर्चुअली ये आयोजित किया गया था, इसीलिए इसका नाम VRAAM 2020 रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने डिटेल में यहाँ पर बता दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है बी, प्रिया ठकराल ने। प्रिया ठकराल कौन है? ये नई दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल की 13 वर्षीय छात्रा हैं प्रिया ठकराल, और उन्हें ये अवार्ड रिसाइक्लर एप्लीकेशन के लिए मिला है। रिसाइक्लर ऐप, रिसाइकलिंग क्या होता है? वेस्ट से आप कुछ यूजफुल बनाएं, वेस्ट प्रोडक्ट से कुछ आप यूजफुल बनाएं, उसे यूज करें, फिर से ये रिसाइकिल मतलब चक्रीकरण। तो ये रिसाइक्लर ऐप के लिए इन्हें 2020 का डायना अवार्ड मिला। ठीक है, अब यहाँ पर डायना अवार्ड के बारे में बता देते हैं। डायना पुरस्कार की शुरुआत 1999 में, कब? 1999 में यूनाइटेड किंगडम और दुनिया भर में युवाओं के सामाजिक कार्यों और मानवीय प्रयासों को पहचानने के लिए राजकुमारी डायना की याद में इसकी शुरुआत की गई। तो ये पुरस्कार 1 जुलाई को राजकुमारी डायना की जयंती के उपलक्ष्य में दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये मिला है प्रिया ठकराल को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए, 4 जुलाई को। ऑप्शन ए सही हो जाता है 4 जुलाई को। तो प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 जुलाई को ये दिवस मनाया गया। ठीक है, और आपको बता दें यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 मनाने के लिए कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन ये मुहिम भी चला रही है। हैशटैग कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन एक ही में है, ये मुहिम चला रही हैशटैग कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। ठीक है,
और ये भी जानते रहिए कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1923 से जुलाई के पहले शनिवार को हर साल, जुलाई के पहले शनिवार को ये हर साल मना रहा है। इसके माध्यम से नागरिक उनके समुदाय और राष्ट्र की राजनीतिक उन्नति के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक योगदान देकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। और सहकारिता दुनिया भर में 280 मिलियन लोगों को रोजगार देती है, जो कि दुनिया की नियोजित जनसंख्या का 10% है। यहाँ पर बात आ जाती है संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। बस इतना जानते रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। कर लेते हैं हम आज के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। तो यहाँ पर आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से लाइक करेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है सी, उर्जित पटेल के द्वारा। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में क्रिकेट साउथ अफ्रीका एनुअल अवार्ड्स 2020 की घोषणा की गई। इसमें मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है एक, क्विंटन डी कॉक को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल में भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन लॉन्च की गई, कौन सी? ऑप्शन बी, एलाइमेंट्स। नेक्स्ट है, हाल ही में मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन ये सही हो जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा कौन सा ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है लीड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 4 जुलाई को। नेक्स्ट है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन बी, जीन कास्टेक्स। बलराम योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए, ओडिशा सरकार। नेक्स्ट है, हाल ही में VRAAM 2020 में शीर्ष 3 में आने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शन सही हो जाता है सी, लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता? ऑप्शन बी, प्रिया ठकराल। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है 4 जुलाई। ठीक, यहाँ पर आज के करंट अफेयर कंप्लीट हो जाते हैं। कर लेते हैं कल के करंट अफेयर का सुपरफास्ट रिवीजन। कल के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन है, रूस में राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? तो ऑप्शन बी सही हो जाता है व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन है, हाल ही में ICC के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? ऑप्शन सी, शशांक मनोहर ने। नेक्स्ट है, हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस सेना ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया? तो ऑप्शन सी सही हो जाता है पाकिस्तानी सेना ने। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है HDFC ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में फिच ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP विकास दर के अपने पहले अनुमान जो कि 9.5% था, उसको घटा करके कितना किया? तो विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाता है 8%। क्वेश्चन है, हाल ही में IIT कानपुर ने कौन सा टीचिंग सेटअप विकसित किया? ऑप्शन ए, मोबाइल मास्टर जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चट्टी को। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस 2020 कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है ए, 2 जुलाई को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, कंप्लीट हो जाता है आज का पूरा सेशन। तो हमेशा अगर आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको क्वेश्चन कैसा लगा। कल के सवाल का जवाब आपको इस रिवीजन में मिल गया होगा। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए। क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? जो भी आंसर आप रिप्लाई करेंगे डिटेल में सभी योजनाओं के साथ, सभी उस राज्य का जितना भी डिटेल आपको पता होगा सब कुछ डिटेल आप रिप्लाई करेंगे। डिटेल के साथ आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जितना भी लिखेंगे आपको याद होता जाएगा। तो लिखिए, याद रहे जिससे हमेशा के लिए। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक स्टूडेंट कम से कम अपने 5 दोस्तों में शेयर ज़रूर करेगा। नए दोस्तों में शेयर करने की बात होती है, ठीक है? तो अपने दोस्तों में, नए दोस्तों में आप ज़रूर शेयर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं अगर इतना शेयर करेंगे तो सभी तक पहुंचेगा। अगर हम मेहनत करें तो नॉलेज सभी तक पहुंचे, सभी इसका फ़ायदा उठा सकें, मेरी मेहनत भी सफल हो और सभी को फ़ायदा भी मिले। तो इतने रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करेंगे। अगर आप लोग कुछ भी मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है?
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।